नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, आज शिमला में गुरु पर्व की धूम देखने को मिला है। गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव की शिमला में धूम देखा गया है। शिमला के सिख सभा गुरुद्वारा साहिब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार में उन्होंने माथा भी टेका है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शिमला में गुरु पर्व की धूम देखने को मिली है। गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव की यहां पर धूम देखने को मिली है और यही इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू माथा टेकने के लिए यहां पर पहुंचे थे। तो शिमला में गुरु पर्व की यहां पर धूम देखने को मिल रही है। पांवटा साहिब में प्रकाश पर्व की धूम देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक गुरुद्वारे को दुल्हन की तरह यहां पर सजाया गया है। ये तस्वीर भी आपके सामने है जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे। शिमला के सिख सभा गुरुद्वारा साहिब पहुंचे थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने इसी बीच दरबार में अपना माथा भी टेका है। राजधानी शिमला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शिमला में गुरु पर्व की यहां पर धूम देखने को मिली है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुद्वारा पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपनी शीश भी नवाया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहां पर गुरु पर्व की धूम देखने को मिल रहा है शिमला में, और इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे और इसी बीच उन्होंने शीश भी नवाया है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो दर्शकों को, जितने भी दर्शक सिख दर्शक हैं, उनको गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो नज़ारा है इस वक्त सिख सभा गुरुद्वारा साहिब के बाहर का है, जहां पर तमाम जो भीड़ है वो नज़र आ रही है, क्योंकि सिख धर्म से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं उनके लिए एक बड़ा पर्व है। आज ही के दिन जो पहले गुरु हुए गुरु नानक देव जी, उन्हीं की आज जन्मोत्सव है और उसको जो है प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर आप गुरुद्वारों के बाहर जो है भीड़ बड़ी मात्रा में देख सकते हैं। श्रद्धालु जो है अपनी श्रद्धा लेकर अपने अपने हिस्से की तमाम ऊर्जा को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर लड्डू बांटकर लोगों को, बच्चों को लड्डू बांटकर जो है इस खुशी का इजहार किया जा रहा है। बिस्किट बांटे जा रहे हैं और इसके अलावा जो गुरुद्वारा साहिब के अंदर है वहाँ लंगर भी जो है लोगों को दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे बात करने के लिए भी मौजूद है। चलिए और किसी यहाँ पे बात करेंगे और लोगों से भी। तमाम लोग यहाँ पर सर, आज गुरु पर्व है, एक बड़ा पर्व है आप लोगों के लिए। आज गुरु पर्व है, कैसा आप देखते हैं ये त्योहार आपके लिए किस तरह से मायने रखता है आपके लिए? हाँ जी, गुरु पर्व एक बड़ा त्योहार है आपके लिए, किस तरह से आप इसको देखते हैं? आपके लिए कितनी तरह से मायने रखता है? नहीं मुझे नहीं, इतना नहीं आता, ये बताएंगे साहब। यहाँ बिल्कुल सेवा में अभी जो है यहाँ पे लिप्त दिख रहे हैं लोग, और बिल्कुल जो भाव है वो सेवा भाव है और उसी को लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं लोगों के, और प्रसाद भी यहाँ पर बांटा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा पर्व है और इसको जो है पूरी श्रद्धा के साथ जो है मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप एक बार तस्वीरें देखिए, और जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त भी वो अंदर बैठे हैं। अंदर गुरबानी का जो पाठ है वो भी लगातार जारी है और जो गुरु की महिमा है वो अंदर गाई जा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी अभी उसका आशीर्वाद ले रहे हैं और अंदर बैठकर जो है उसका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। और वहीं थोड़ी देर में शायद मुख्यमंत्री के बाहर आने का भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा। इसके बाद जो अन्य कार्यक्रम है उसमें जो है वो भाग लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है सीधी तस्वीर आप शिमला के गुरुद्वारा से देख रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब ये शिमला का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और यहाँ पर जो जिस तरीके से भीड़ आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर वो ये दर्शाती है कि किस तरह का जो लोगों के प्रति आस्था है, लोगों में आस्था है गुरु नानक देव जी के प्रति, उसकी यहाँ पर झलक देखने को मिल रही है। जी ठीक है रॉबिन, आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी पांवटा साहिब से रॉबिन जुड़ चुके हैं। रॉबिन, पांवटा साहिब में किस तरह से इस पर्व को देखा जा रहा है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी मैं बताना चाहूंगा कि अगर पांवटा साहिब की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। यहाँ पर आपको पता चलें कि लंगर में लगभग हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे
और बीते कल यहाँ पर नगर कीर्तन निकाला गया था, जिसमें हजारों की तादाद में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों की संगतें पहुंची थी। अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और माथा टेकने पहुंच रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद है और पंजाब हरियाणा से जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो भी मौजूद है। उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आज का महत्व है। आप यहाँ पहुंचे हैं कि आज का क्या महत्व है जी, थोड़ा बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का महान प्रकाश दिवस गुरुपुरब 554 प्रकाश दिवस उत्सव बड़ी श्रद्धा और सिद्ध के साथ गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में मनाया जा रहा है। ये वो स्थान है जहाँ दशमेश पिताजी ने अपने जीवन का 10वां हिस्सा व्यतीत किया था और इस प्रकार संत इसको महान ऐतिहासिक गुरुद्वारा समझ के बहुत दूर और नजदीक से आकर आज के दिन गुरु साहब के चरणों में अपनी श्रद्धा के फूल अर्पण कर रहे हैं। मेन संदेश जो संगत को दिया जा रहा है वो यही है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला। गुरु नानक साहब जी ऐसा उपदेश देते हैं कि हमें सरबत का भला जो है वो मांगना चाहिए, उससे हमारा खुद भी भला होगा। फिर अगर एक बात हम गुरु नानक साहब जी की एक बात में उनका उपदेश वर्णन करना चाहें तो उन्होंने ये कहा था, ना हिंदू ना मुसलमान। तो फिर यही बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो दोबारा कही है कि मानस की जात सब एक है पहचान वो। आज के दिन अगर हम गुरु नानक साहब जी महाराज का ये उपदेश अपने हृदय में बसा लें कि सब संसार में जो व्यक्ति आए हैं वो प्रभु के ओर से भेजे गए हैं, उनकी अपनी कोई जात पात नहीं है। वही व्यक्ति अच्छा है जो उसका भजन करता है, नाम जपता है, कीर्त करता है और बांट कर जो है समाज के लिए जो है वो छिड़कता है। और इन शब्दों के साथ कहाँ कहाँ से संगतें आती है और क्या महत्व है। संगत बहुत सारी हरियाणा से, उत्तराखंड से, पंजाब से, दिल्ली से, यहाँ भी है कि बाहर से भी कुछ लोग विशेष हिमाचल प्रदेश से तो विशेष संगत जो है वो आती है। बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पर दशमेश पिताजी ने अपने जीवन का 10वां हिस्सा व्यतीत किया। वहाँ 10वें गुरु नानक साहब यहाँ पर आए, उनकी आज प्रकाश दिवस की खुशी में इस तरह रागी सिंह कीर्तन कर रहे हैं, ढाडी सिंह भारत गा रहे हैं। उपदेश यही दिया जा रहा है कि आप जो है मान की जात सब है, क्या पहचान को संसार में हम आए हैं, हम प्रभु को याद करें, नाम जपें, कीर्त करें और बांट कर सके। इस संदेश के साथ सारी संतों को जो दूर दूर से आई हैं विशेष तौर पर बधाइयाँ दी जा रही हैं ताकि गुरु नानक साहब जी के जीवन पर हम चलकर हमारी ये यात्रा जो है सफल हो जाए। इन शब्दों के साथ हम बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने गुरु नानक साहब जी का जो प्रकाश दिवस मना रहा है उसके समाज में इसका प्रचार जो है, प्रसारण जो है दूर दूर तक एबीपी जन्म के माध्यम से आप आपका बहुत धन्यवाद। फिर एक बार सारी संगत को बहुत बहुत बधाइए और यही प्रार्थना की जाती है कि गुरु जी का आप सिमरन करें, उनको याद करें, लड़ाई झगड़े में विश्वास न करें, किसी जात पात में विश्वास न करें क्योंकि तो मानस की जात सब है क्या पहचान दो। इन शब्दों में बहुत बहुत बधाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बता दूं की जाए तो यहाँ पर हजारों की तादाद में सुबह से संगतें पहुंच चुकी है। यहाँ पर लंगर की अलग व्यवस्था की गई है इस बार और चाय पकौड़ा अलग रखा गया है। और लगभग यहाँ पर जो गुरुद्वारा प्रबंधक की टीम है उन्होंने कहा कि आज रात को यहाँ पर कवि दरबार किया जाएगा जिसमें देश के विद्वानों को बुलाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो कवि होंगे रॉबिन आपके पास लौटेंगे, चलते हैं शिमला रॉबिन शर्मा के पास। रॉबिन, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर लोगों को एक उत्साह देखने को मिला है, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जो हैं वो अभी भी अंदर हैं, गुरुद्वारा साहिब में है और अंदर गुरबानी का पाठ लगातार जारी है और इसी बीच जो मुख्यमंत्री है वो अंदर लगातार बने हुए हैं। हालांकि बाहर भी उनका इंतज़ार किया जा रहा है और जो लोग हैं आप भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ चलने को जगह कम है क्योंकि भीड़ जो है इस प्रकार से उमड़ कर आई है और ये आस्था की भीड़ है और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। ऐसे में जो भीड़ है वो निश्चित तौर पर आनी लाजमी भी है
और यहाँ पर देख सकते हैं आप लगातार लोग अपने तरीके से जिस भाव से भी वो आते हैं वो अपना भाव लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और सेवा भाव जो है लगातार जारी है। यहाँ पर लंगर भी लगातार अंदर चल रहा है और जो लोग हैं विभिन्न प्रकार के अपने सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ पर जो है लंगर बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सेवा है जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने जो शिक्षाएं दी, जो 10 शिक्षाएं दी, उनमें सेवा भाव को जो उन्होंने तरजीह दी थी उसी का यहाँ पर प्रदर्शन दिख रहा है और लोग जो है उसी भाव से यहाँ पर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री फिलहाल अभी भी जो है अंदर है गुरुद्वारा साहिब में बैठे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया दोनों सहयोगियों का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती पर लगातार श्रद्धालुओं का उत्सव देखने को यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हुए। चलिए रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है उसकी ओर रुक करेंगे। सीएम सुक्खू का यहाँ पर एक बड़ा ऐलान देखा गया है। बड़ी जानकारी, हिमाचल में नए साल से पहले कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। मंत्री पद की लॉबिंग यहाँ पर तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का यहाँ पर विस्तार किया जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव के बाद हाईकमान यहाँ पर निर्णय लेगा। ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा है। ये बड़ा अपडेट सीएम सुक्खू का यहाँ पर। कुछ मंत्रिमंडल विस्तार का कोई ज़्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। उस 5 राज्यों के चुनाव के बाद आगे देखते हैं कि हाईकमांड क्या निर्णय लेता है। ठीक, और बड़ी जानकारी आ रही है उसके तरफ भी रुख करेंगे। CITU प्रतिनिधियों ने सीएम सुक्खू को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखी है। आवेदन देने की मांग को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सचिवालय के बाहर 3 दिनों की हड़ताल पर CITU अपनी मांगों को लेकर सीएम से यहाँ पर मुलाकात की। इसी बीच उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। राजधानी शिमला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रतिनिधियों ने सीएम के सामने एक मांग रखी है। आवेदन देने की मांग को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा है। सचिवालय के बाहर 3 दिनों की हड़ताल पर CITU के कर्मचारी यहां पर थे। अपनी मांगों को लेकर सीएम से यहां पर मुलाकात की है और इसी बीच यहां पर ज्ञापन भी सौंपा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आवेदन देने की मांग को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। सचिवालय के बाहर 3 दिनों की हड़ताल पर ये प्रतिनिधि थे। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से यहां पर मुलाकात की है और इसी बीच मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। तो राजधानी शिमला से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आवेदन देने की मांग को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री को। सचिवालय के बाहर 3 दिनों की हड़ताल पर ये प्रतिनिधि थे। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से यहां पर मुलाकात किया है उन्होंने और इसी बीच मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। ये बड़ी जानकारी शिमला से आपको दे रहे हैं। एक विशाल प्रदर्शन सेक्रेटेरिएट के बाहर हो रहा है और हमने सरकार से डिमांड करी है कुछ मेन मुद्दों को लेकर, जिसमें कि हमारा नियमितीकरण की बात हमने सरकार के सामने रखी है। साथ ही ग्रेजुटी का मुद्दा, एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसको भी राज्य सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे। हरियाणा की तर्ज पर हमें वेतन दे। अभी जो आज संविधान दिवस था उस मौके पर जो है मुख्यमंत्री साहब से हमने एक डेलीगेशन की मुलाकात की है और आपको मालूम है कि 3 दिन का महापड़ाव चल रहा है शिमला के अंदर। पिछले कल मनरेगा की समस्याओं को लेकर था, आज आंगनबाड़ी और मिड डे मील के मुद्दों को लेकर है। तो आज उस संदर्भ में जो है मुख्यमंत्री साहब से और कर्नल धनीराम शांडिल जी जो मंत्री हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, उनको ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री से हमने मांग की है कि खास तौर पर जो आंगनबाड़ी कर्मी हैं उनका जो नियमितीकरण होना चाहिए और इसके साथ साथ जो उनका हरियाणा की तर्ज पर वेतन होना चाहिए, उनके लिए जो दूसरी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो प्री प्राइमरी के अंदर जो भर्तियों का सवाल है और ग्रेच्युटी का सवाल है, आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को जो है ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने हम 74वां संविधान दिवस मना रहे हैं और हमारा देश जो बाबा साहब द्वारा निर्मित है वो पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जो संविधान है वो है। और इस संविधान में जात, क्षेत्र, धर्म
सबको एक माला के अंदर पिरोया है और हमारा देश जो है संविधान के तहत चलता है। परंतु आज हमें काफ़ी खेद भी है कि 74 साल पूरे होने पर चाहे केंद्र में कोई भी सरकारें रही है, उस संविधान को सही ढंग से लागू नहीं किया है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रा को यहां पर बंद किया गया है। पर्यटकों की आवाजाही पर यहां पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको पहुंचाए। बर्फबारी बारिश को लेकर प्रशासन का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। रोहतांग दर्रा को खराब मौसम होने की वजह से यहां पर बंद किया गया है। अगले आदेशों तक पर्यटक नहीं जा पाएंगे। पहली बर्फबारी के बाद पर्यटक पहुंचे थे रोहतांग, लेकिन इसी बीच खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रा को यहां पर बंद किया गया है। कुल्लू से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पर्यटकों की आवाजाही पर यहां पर रोक लगाई गई है। बर्फबारी बारिश को लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहां पर अलर्ट है। रोहतांग दर्रा के लिए आवाजाही रोक दी गई है। अगले आदेशों तक पर्यटक नहीं जा पाएंगे रोहतांग दर्रा। पहली बर्फबारी के बाद पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन खराब मौसम के चलते यहां पर रोहतांग दर्रा को बंद किया गया है। पर्यटक की आवाजाही पर पूरी तरह से यहां पर रोक लगा दी गई है। रोहतांग दर्रा के लिए आवाजाही रोकी गई है। अगले आदेशों तक नहीं जा पाएंगे। तो हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा जुड़ चुके हैं। मनविंदर, यहां पर खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रा को बंद किया गया है, क्या कुछ आगे जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जिस तरह से मौसम जो खराब रहने का जो अंदेशा मौसम विभाग ने जताया था, तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जो है रोहतांग जाने वाले सभी वाहनों पे फिलहाल जो रोक लगा दी है। हालांकि जो मौसम साफ होते ही एक बार फिर से जो पर्यटकों और दूसरे लोगों के लिए जो रोहतांग दर्रे को खोल दिया जाएगा। लेकिन मैं वहीं दूसरी तरफ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर साल जो है 15 नवंबर से जो रोहतांग दर्रे को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस साल जो है कि मौसम साफ जो लगातार जो रह रहा है, तो जिसके चलते जो अभी तक जो है लोगों पर्यटकों और दूसरे लोगों के लिए जो इसे खुला रखा गया है। हालांकि जो अब क्योंकि आगामी दो दिन जो अभी मौसम का जो येलो अलर्ट है, इसके बाद जो एक बार फिर से जो जिला प्रशासन इसको यहाँ पे वाहनों की आवाजाही फिर से एक बार शुरू कर देगा। जी बहुत शुक्रिया मनविंदर अरोड़ा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रोहतांग दर्रा के लिए आवाजाही रोकी गई है। अगले आदेशों तक यहां पर पर्यटक नहीं पहुंचेंगे। मौसम की खराब होने की वजह से यहां पर रोहतांग दर्रा को बंद किया गया है। तो चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो वहीं आपको बता दें कि रामपुर उपमंडल के अंतर्गत निरत में निर्माणाधीन लोहरी परियोजना के साथ सतलुज पर 25 करोड़ की लागत 84 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है, जिसका SGVN की CMD ने लोकार्पण किया गया है। पुल के बनने से निर्माणाधीन लोहरी परियोजना के साथ साथ आसपास के हजारों लोगों को पुल का लाभ मिलेगा। पुल के उद्घाटन अवसर पर SGVN के प्रमुख सलाहकार भी यहां पर मौजूद रहे। 2026 जनवरी में जिस प्रोजेक्ट की कमीशनिंग होनी है, तो उसके लिए एक्सपेडाइट करने के लिए बेनिफिशियल होगा, और हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो है कमीशनिंग 2025 में, जिस पर कि चाहे वो हॉरिजेंटल होल करके उन मजदूरों को निकाला जाए या वर्टिकल होल करके ऊपर से निकाला जाए। और SGVN का एक पहले भी अनुभव है कि 2015 में बिलासपुर के स्वार घाट के पास ऐसी ही नेशनल हाईवे की एक टनल कोलैप्स कर गई थी, तो वहाँ भी हमने मजदूरों को निकालने में हेल्प की थी सक्सेसफुली। ये ब्रिज सतलुज के ऊपर है और शिमला ज़िला और कुल्लू ज़िला को जोड़ता है। और ये प्रोजेक्ट लोहरी प्रोजेक्ट के लिए एक मेन कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का साधन है दोनों सिरों में अगर मशीनरी जानी है। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट के साथ साथ दोनों ज़िलों के जो आसपास के एरियाज़ हैं, इनको भी लाभदायक होगा। ये लागत इसकी अगर कितनी है, हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में आजकल 5 भीष्म के चलते भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए और माता जी का शुभ आशीर्वाद भी लिया है। कई जगहों से मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। होमगार्ड के जवानों ने श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में रोककर आराम से श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करवाए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए चाय पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, जिसके दर्शन करने आए लोगों ने खूब सराहना भी की है।
नौजवानों द्वारा छोटे छोटे जत्थों में छोड़ा जा रहा है, लाइनों में दर्शन करवाए जा रहे हैं। जय माता दी। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीएनजी की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए गैसोनेट कंपनी को सीएनजी स्टेशन को खोलने का जिम्मा सौंपा है। इस कंपनी ने मनाली के रांगड़ी में पहला सीएनजी स्टेशन खोल दिया है, जबकि मंडी के टकोली में शेषनाग फिलिंग स्टेशन और झिंडी में हरबंशलाल फिलिंग स्टेशन पर जनवरी में 2 नए स्टेशन शुरू करने जा रही है। इनका कार्य 80% तक पूरा हो चुका है और लोगों को इसकी सुविधा मिलनी भी शुरू हो चुकी है। प्रोडक्ट हैं सीएनजी एंड पीएनजी, जिसमें हमने स्टार्ट अभी मनाली से किया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट पे पहला पंप खुला है, जो कि हमने IOCL के साथ रांगड़ी में खोला है मनाली में। आने वाले समय में हम 1 जनवरी से हरबंशलाल स्टेशन पे IOCL के साथ काम कर रहे हैं, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है। और उसके आगे हम शेषनाग IOCL पे टकोली में 1 जनवरी से वहाँ भी गैस देना चालू कर देंगे। हमीरपुर में हेडमास्टर ऑफिसर काडर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रतन सिंह वर्मा ने की है। बैठक में एसोसिएशन की मांगों को लेकर चर्चा की गई। प्रिंसिपल पदों पर प्रदेश भर के 1700 के करीब शिक्षकों को प्लेसमेंट दी गई है। साथ ही सभी को पदों पर रेगुलर किया जाए, इसी को लेकर एसोसिएशन ने सरकार से मांग को पूरा करने की यहां पर गुहार लगाई है। इसी दौरान संघ के प्रदेश महासचिव और तमाम लोग मौजूद रहे। राज्य स्तरीय जो कार्यकारिणी है हमारी, उसकी बैठक थी हमीरपुर गर्ल्स स्कूल है, उसमें आयोजित की गई। हमारी जो मुख्य मांगे हैं अभी, एक तो 2016 के बाद जितने भी प्रिंसिपल रेगुलर प्लेसमेंट हुआ है, जिनका चार्ज दिया है जिनको 2022-23 तक, तकरीबन ये 1700 से ज़्यादा लोग हैं। तो हमारा एक सरकार से एक निवेदन रहेगा कि सभी को जो है वो रेगुलराइज किया जाए, ताकि कुछ एक बहुत सारे लोग इनमें से रिटायर भी हो चुके प्रिंसिपल बनने के बाद, परंतु जो फाइनेंशियली उनको एक फ़ायदा रहता है रिटायरमेंट के बाद, उनका जो पे फिक्सेशन होता है लास्ट होम से, वो जो है वो नहीं हो पाया है। तो हमारा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि वो जो है वो 2016 के बाद जितने भी लोग हैं उनको जो है वो रेगुलराइज करें जल्द से जल्द। बीबीएमबी की ओर से मंडी के बखी में बनाए जाने वाली 42 मेगावाट विद्युत क्षमता के पावर हाउस परियोजना का निर्माण कार्य अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। बीबीएमबी मेंबर और बीएसएल परियोजना के चीफ इंजीनियर संजीव दत्त शर्मा ने सुंदर नगर के सुखेत सदन में पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस पावर हाउस के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस पावर हाउस परियोजना के निर्माण पर 284 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 30 महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस परियोजना से सालाना 135.6 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन होगा। सालों से एक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए प्रयासरत है। कई साल का मतलब कम से कम इसकी हिस्ट्री कम से कम 50 साल की तो है ही। इसकी हिस्ट्री 50 साल की है और हम 50 साल से एक प्रोजेक्ट को लगाने के पीछे लगे हुए थे और उसमें हमें किसी न किसी वजह से सफलता मिल नहीं पा रही थी, अड़चनें आई जा रही थी। 1971 में इस प्रोजेक्ट की पहली ड्राइंग पास हुई थी, तब से आज तक हो गया है और इसके पीछे हम लगे हुए थे। आज ये क्षण आया है कि मैं आप सबको मतलब बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, पूरे डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि प्रोजेक्ट हमने कंसीव कर लिया है। कंसीव मतलब हम इसकी इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब हमने इसका टेंडर भी लगा दिया है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद काफ़ी इसमें स्टडीज हुई, काफ़ी रिसर्च चली, अफसर आए गए चले गए, बदल गए, किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला, पर अल्टीमेटली आज ये समय आ गया है कि हमने इस कार्य को करने के लिए टेंडर भी लगा दिया है और आज लाइव भी हो गया है वो, और आज से 2 महीने बाद वो खुल भी जाएगा। उसके बाद कोई एजेंसी इस पे आ जाएगी और ये
21 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 2 टरबाइन लगेंगी 21 मेगावाट की। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।